क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि गुजरात में आपके छाती पर मूंग दलक देंगे, गुजरात में हराएंगे। ये डर और खौफ भाजपा की नींद हराम कर चुका है। ये पहले गोरे अंग्रेज भी डरते थे गांधी परिवार से, अब काले चोर डर रहे हैं। सबसे सुन लीजिए, चार्जशीट तो अजित पवार पर भी हुई थी, चक्की पिसिंग हो गया, कोई कार्रवाई हुई? ईडी ने देश में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, मतलब मोदी सरकार के तोते के रूप में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने काम किया। उस समय ईडी सीबीआई कहां जाती है? जब अंबानी की कंपनी जियो बीएसएनएल का पैसा नहीं देती है। हम यही बात पूछना चाह रहे हैं, वो ईडी सीबीआई उस समय कहां चली जाती है? आरएसएस ने कार्यालय बनाया, इनके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे। भाजपा ने जो कार्यालय बनाया, क्या इनके बाप दादा रिक्शा चलाते थे? कहां से वो जमीन आई? पूरे देश में इन्होंने 5 स्टार कार्यालय खोल लिए, ये पैसा कहां से है? पंकज जी, क्या लग रहा है अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में आ गया, 25 तारीख को सुनवाई और अब अरेस्ट हो जाएंगे? देखिए, कोई नई बात नहीं है। पहले गोरे अंग्रेज भी डरते थे गांधी परिवार से, अब काले चोर डर रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ जो भाजपा फैला रही है, यंग इंडिया के नाम से, इंडियन जो एजीएल ने को टेक ओवर कर लिया, सबसे पहले ये झूठ है सरासर। गांधी परिवार इससे खूब पैसा कमा रहा है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है। फिर ये कहता है कि सोनिया जी, राहुल जी ने पैसों की हेराफेरी की। भैया, आप सरकार में 2014 में आए, हेराफेरी अगर की होती, आपने तो हेराफेरी का कहा था 2G में, क्या कर लिया आपने? क्या बिगाड़ लिया आपने? हरियाणा में आप कह रहे थे गांधी परिवार के बारे में कि रॉबर्ट वाड्रा का लंदन में हर गली में घर है। भाई, लंदन की कितनी छोटी सी गली है कि वहाँ हर गली में घर है। आपकी सरकार वहाँ भी है, राज्यपाल आपका, मुख्यमंत्री आपका, केंद्र में सरकार आपकी, राष्ट्रपति आपके द्वारा, तो तमाम संवैधानिक संस्था आपकी है, तो आपने क्यों नहीं उजागर किया? जो चार्जशीट में नाम आया, कह रहे 2000 करोड़ की जमीन 90 करोड़ मिली है। मैं वो भी उस पर भी आता हूँ। देखिए, एजीएल है क्या? एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड क्या है? एसोसिएट जनरल लिमिटेड एक अखबार निकालती है, उसका नाम है नेशनल हेराल्ड। समझिए, इसकी स्थापना देश की आज़ादी के समय पंडित नेहरू ने किया। इसकी स्थापना रवि अहमद किदवई जी ने की। इसकी स्थापना पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की। क्यों की? कि उस समय के जो मीडिया थे, जैसे आज की गोदी मीडिया भांड के रूप में काम कर रही है, उसी तरीके से उस समय की मीडिया अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों के अधीन थी। तो इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड की स्थापना की। उस नेशनल हेराल्ड से गोरे अंग्रेज भी डरते थे। आज उसी नेशनल हेराल्ड से जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करने वाले लोग हैं, वो भी डर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये ब्लेम ठोक रहे हैं, समझिए, आपको इस पर पूरा समझना पड़ेगा। 2002 सुन लीजिए, चार्जशीट तो अजित पवार पर भी हुई थी, चक्की पिसिंग हो गया, कोई कार्रवाई हुई? ईडी ने देश में राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, मतलब मोदी सरकार के तोते के रूप में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ने काम किया। क्या अजित पवार के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? क्या नारायण राणे के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुई? हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई? मिल गई ना, राहुल गांधी को नहीं मिली। वाह, आप ही कातिल हैं, आप ही मुंसिफ हैं। हैं? आप अपने आप को मियां मिट्ठू कह दीजिए, आप ही अपने फैसला ले लीजिए कि हमसे बड़ा पाक साहब कोई नहीं है। अरे बोल लेते प्रधानमंत्री जी, आपके आवास से चंद कदमों की दूरी पर न्यायाधीश के घर पर आग लगी थी, नोटों का जखीरा मिला था, आप करवाते चार्जशीट। उसने देश के पैसा एयरटेल को 5500 करोड़ रुपए माफ कर दिए थे। कैसे आप करते ना? अरे आप उस समय ईडी सीबीआई कहां जाती है? जब अंबानी की कंपनी जियो बीएसएनएल का पैसा नहीं देती है। हम यही बात पूछना चाह रहे हैं, वो ईडी सीबीआई उस समय कहां चली जाती है? जब तमाम भ्रष्टाचार, आयुष्मान का, भारतमाला प्रोजेक्ट, तमाम चीजों में होती है। मतलब साफ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अब चाहे कुछ कर ले, अरेस्ट तो होकर ही रहेंगे भाई। बीजेपी वाले बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ, जेल जाएंगे। अरे बीजेपी वाले तो बहुत कुछ बोल रहे थे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे थे, महंगाई कम कर रहे थे, 20-25 रुपए पेट्रोल डीजल बेचने की बात कह रहे थे, 400 रुपये की जो सिलेंडर थी वो महंगाई डाइन खा रही थी, 200 में सिलेंडर देने वाले थे, अब 1100 की भौजाई हो गई। क्या जेल जाएंगे कौन? राहुल गांधी। क्यों जाएंगे? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अरे भाजपा नेताओं के कहने से थोड़े ना होगा, भारत संविधान से चलता है। कोर्ट का जो फैसला है, अरे भाई, कोर्ट का फैसला क्या आएगा? भविष्य के गर्भ में है, पानी में मछलियां 9 पीस बकरा।
पहले 2 साल की सुनिए सजा हुई ना राहुल गांधी। जिस भ्रष्टाचार और जनलोकपाल की बात की जाती थी, साफ क्लियर हो गया। पहले जवाब तो दें भाजपा के लोग कि अमेरिका ने यूएस एड के माध्यम से 182 मिलियन डॉलर जो दिया पैसा, वो पैसा काहे में खर्च हुआ? अमेरिका ने क्यों दिया? अमेरिका बार बार पैसा क्यों देता है? जवाब दें ना, क्यों नहीं दे रहे? समझिए, देश में आखिर अमेरिका भाजपा आरएसएस को ही मुद्दा ये है, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? राहुल गांधी को जेल जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा बात होगी। ये लोग इतने क्यों गुजरात अधिवेशन से क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा कि गुजरात में आपके छाती पर मूंग दलक देंगे, गुजरात में हराएंगे। ये डर और खौफ भाजपा की नींद हराम कर चुका है। ये इस बात का डर है कि बिहार के चुनाव में जो 20 साल से सत्ता में बैठे हैं, बिहार के लोगों ने मन बना रखा है कि बिहार से कान पकड़ के उखाड़ फेंकेंगे। ये डर सता रहा है उनको। क्यों डरेंगे? हर जगह तो सरकार है, उनकी क्या बात कर रहे भाई हैं? सरकार है, सरकार है। राहुल गांधी कौन है जो डरेंगे? आप वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके सरकार बना लेते, आप ईवीएम के जरिए सरकार बना लेते, आप स्थानीय प्रशासनों के द्वारा बना लेते, आप सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के द्वारा। एक बात बताइए, गुल खाए गुलगुल्ला से परहेज करते हैं मोदी जी, है हिम्मत? कहिए किसी भाजपा या आरएसएस में अगर कांग्रेस नेताओं को निकाल देंगे तो भाजपा आरएसएस में बचेगा बाबा जी का ठुल्लू। है कोई नेता? सारे तो कांग्रेस के ही है। तो जाते क्यों हैं आप लोग? अरे भाई जाते कोई जाता नहीं है। हाँ। कोई नहीं जाता है। हाँ। सबको सीबीआई ईडी लाता है। भाजपा बुलाती तो किया है ना, भ्रष्टाचार तो किया नहीं नहीं नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी जाएंगे बीजेपी अरे भाई में। पत्रकार है ना आप पत्रकार हैं कि नहीं हैं? रोटी खाते होंगे जरूर। हाँ, मैं रोटी खाती। अच्छा एक बात बताइए, अजीत पवार भ्रष्टाचारी था तो बीजेपी में जाते ही राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया? क्लीन चिट मिल गई। इसका मतलब आरोप झूठा है। 2G में जो घोटाले की बात की जाती थी, 2G में किसी को घोटाले मैंने आरोप सिद्ध हुआ, इसका मतलब वो आरोप नहीं था। आप समझो, शुभेंदु अधिकारी जो शारदा नारदा का अभियुक्त था, इसका मतलब नहीं था, तब ना आप प्रतिपक्ष के नेता बनाए। जिस आदमी को आप जेल भेज रहे थे, जहां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डेली पैसेंजरी कर रहा था, अब उसको क्या हुआ? पैरालिसिस मार दिया, गूंगा और बहरा हो गया। अब क्यों नहीं जा रहा बंगाल? चूंकि वो बीजेपी में आ गया। बीजेपी का कहना है, देखिए सारे कुकर्मों की जड़ भारतीय जनता पार्टी, समझिए सारे कुकर्मों का जो अड्डा है वो है भारतीय जनता पार्टी। अरे सुन तो लीजिए, सुनने रहे मैं क्या कर अभी देखे कासगंज में। अरे भाई सुनने रहे, फक्कर फकीर कहाँ से फकर भरी जवानी में वो भीख मांगता फिरा, हाथ पैर होते हुए कहता पंचर। अरे भैया कितने हिंदू पंचर बना रहे हैं आप? हिंदुओं को मुसलमान बना दिया आपने। आपके लापरवाही के कारण, आपके नोटबंदी लाने के कारण, आपके जीएसटी लाने के कारण, आपके अहंकार के कारण, आपके झूठे प्रचार और विज्ञापन के कारण पूरा देश आज पंचर हो चुका है। किसने किया ये? कांग्रेस ने बनाया मुसलमानों को पंचर वाला। क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी तो हिंदुओं को बना दिए और वो स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च करने वाला है। आपको पता है कि हिंदुओं के साथ मोदी जी ने क्या कर दिया? 400 का सिलेंडर जो हिंदू खरीदता था, आज 1100 का खरीद रहा है। अरे भाई सुन, छोड़ दीजिए ना, आप तो मुसलमान को तो गाली दे ही रहे थे। आप तो मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाइए रहे हैं। हम हिंदुओं ने क्या गुनाह किया, इसका जवाब दीजिए। हमसे आप ले रहे 8400 रुपया एक्स्ट्रा, 9000 रुपया प्रति साल लगभग मोदी सरकार हिंदुओं के जेब पर डाका डाल रही है। बताइए आप कह रहे होली दिवाली दे देंगे, दिया नहीं। 8 मार्च को पूरा दिल्ली हिंदू समाज ये सोच रहा था कि गुजिया बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस ने गड्ढे कर रखे, वही तो भर रहे हैं। अच्छा, टाइम लगता है। मोदी जी का जन्म कब हुआ? उसी गड्ढे में। अरे वही कांग्रेसी गड्ढे में ना जन्म हुआ। अगर गांधी परिवार ने अगर नसबंदी लगाया होता तो ये 6-7 भाई बहन होते, तब ये होते ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही नहीं होते। कहां से होते? तो ये गड्ढा अच्छा था कि ये पूरा का पूरा खाई अच्छा है। आपने नेशनल हेराल्ड की बात की। जब एजीएल कंपनी डूब रही थी तो कांग्रेस ने लगभग 90 करोड़ रुपए लोन दिए। क्यों दिए? कि उसमें जो कर्मचारी है, जो बिजली बिल है, जो पानी बिल है, जो तमाम तरह के खर्चे हैं, उन परिवारों के ऊपर जो तकलीफें आती उसको दूर करने के लिए दिया। अगर जमीन तो हड़पी ना, किसने जमीन? आरएसएस ने कार्यालय बनाया, इनके बाप दादा रिक्शा चला के आए थे। भाजपा ने जो कार्यालय बनाया, क्या इनके बाप दादा रिक्शा चलाते थे? कहां से वो जमीन आई? पूरे देश में इन्होंने 5 स्टार कार्यालय खोल लिए। ये पैसा कहां से है? कौन सा राष्ट्रवादी है? आरोप ना लगाएं, वाह, राष्ट्रवादी है। जिस पार्टी का नेता भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता हो वो राष्ट्रवादी है। जो पार्टी अपनी सरकार में पठानकोट में ISI को जांच करने के लिए बुलाती हो वो राष्ट्रवादी है। जो पुलवामा घटना में यह नहीं बताती हो कि वो 300 किलो RDX कहां से आया, वो जेलेटिन कहां से आई, वो राष्ट्रवादी है। इनका बीजेपी का प्रांतीय अध्यक्ष पूर्वोत्तर के राज्यों में
उनके घर में दारू का पहुआ मिला, आपको पता है, उनके यहाँ जिलेटिन मिला, वो राष्ट्रवादी है। आप जवाब दीजिए, कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। अरे सुन ही नहीं रहे ना, आप सुन ही नहीं रहे। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। आप जैसे लोग ऐसे हैं कि कुछ भी फेंके अगर आए तो आप कहिएगा नहीं नहीं जी गोबर नहीं है तो चटनी है, चाट लीजिए, ऐसा थोड़ा ना। अरे कैलाश, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कैलाश ध्रुव सक्सेना कौन था जिसने भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दी? कौन था? कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड। अरे भाई, कासगंज में एक मंगेतर को लेके खाना खा रहा था, बीजेपी के नेता ने उसके साथ गैंगरेप किया, आप उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। जहां कोई भी घटना देखिएगा, अरे भाई अरेस्ट होंगे, आपने देखा, आप देखिए यूपी में जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो लखीमपुर खीरी का हो, कन्नौज का हो, बरेली का हो, आप डेली अगर खबर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा